नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मोहना को रेलवे मंडल द्वारा किया जा रहा है अनदेखा। मोहना रेलवे स्टेशन पर पूर्व से ट्रेन का स्टॉपेज था, लेकिन कोविड के समय से ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से आम जनता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मोहना की जनता द्वारा व कई पार्टी व संगठनों द्वारा रेलवे मंडल को स्टॉपेज के लिए कई बार आवेदन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जनता की सुनवाई मंडल द्वारा नहीं की गई। रेलवे मंडल द्वारा मोहना को अनदेखा करने पर मोहना की जनता एक बड़े आंदोलन की ओर जाती दिख रही है। आज ग्वालियर रेलवे मंडल के अधिकारियों को ज्ञापन देकर जनता द्वारा चेतावनी दी गई कि अगर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं किया जाता तो बहुत जल्द रेलवे स्टेशन की पटरियों पर जनता बैठकर धरना देगी। साथ ही नेतृत्व कर रहे राधा किशन ठाकर ने बताया कि अगर आंदोलन में किसी प्रकार की हानि होती है, घटना घटती है, उसका रेलवे मंडल होगा। रेलवे का स्टॉपेज ना होने की वजह से ग्वालियर से शिवपुरी जाने वाली बसें मनचाहा किराया वसूलती हैं। रात्रि के समय सवारियों को बाईपास छोड़ने की धमकी देते हैं। अब देखना ये होगा कि मोहना में रेलवे का स्टॉपेज होता है या बस चालकों की इसी तरह मनमानी चलती रहेगी। मोहना से सूरज मलावरिया की रिपोर्ट। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 28 में आपका स्वागत है। आज मोहना में मोहना की जनता द्वारा रेलवे स्टेशन मोहना पर धरना प्रदर्शन का एक ट्रेन रोकने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन आपको बता दें कि लंबे समय से यहाँ पर ट्रेनों का स्टॉपेज था, लेकिन मोहना की जनता का दुर्भाग्य है जो यहाँ पर स्टॉपेज बंद कर दिया गया। कोविड के टाइम से यहाँ पर स्टॉपेज बंद कर दिया गया था। आज आपके जो धरना प्रदर्शन किया है, क्या क्या आपकी मांगे हैं जो, और अधिकारियों से भी मुलाकात हुई है, क्या कहना चाहोगे? आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि मोहना का दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य नहीं है, ये रेलवे और बस ऑपरेटरों की मिलीजुली भगत है। ये उसका नतीजा संपूर्ण मोहना के क्षेत्रवासी भुगत रहे हैं उसे। वो हम रेलवे को बताना चाहते हैं कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की गई, स्टॉपेज अगर जल्द से शुरू नहीं किया गया, तो संपूर्ण क्षेत्रवासी मोहनावासी आके पटरियों पर बैठेंगे और धरना देंगे। अभी तो एक आपके रेलवे पूर्व में भी कई आवेदन दे चुके हैं, क्या कोई कार्रवाई हुई, कोई उन पे आपको जवाब मिला? उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी रेलवे मंडल से, भोपाल मंडल से वरिष्ठ अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि कुछ समय में, बहुत जल्दी, 1 महीने के अंदर ही आपका स्टॉपेज चालू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, शुरुआत नहीं होती, गाड़ियां नहीं रुकती हैं, तो संपूर्ण क्षेत्र की जनता आके और रेलवे के ट्रैक पे बैठेगी, और जब रेलवे ट्रैक पे बैठेगी तो आप जानते ही हो फिर क्या होगा। उसके जिम्मेदारी कौन किसको ठहरा? उसकी पूर्ण जिम्मेदारी रेलवे विभाग की रहेगी, क्योंकि जितने भी अपने आवेदन दिए हैं उसमें संपूर्ण आवेदनों में लिखा है कि कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है उसका जिम्मेदार रेलवे विभाग होगा, ना कि पब्लिक होगी। आपको बता दें कि मोहना से सटा हुआ कम से कम 40 से 50 गांव यहाँ से मोहना से लगे हुए हैं, जहाँ के युवा आसपास के शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं। कोटा हुआ, इंदौर हुआ, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, इन शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन रेल का स्टॉपेज ना होने की वजह से इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना देखने को मिलता है। नहीं, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मोहना पे कोरोना काल से पूर्व है ना, सभी गाड़ियाँ रुकती थी। मोहना से यहाँ से लगभग कम से कम 500 से 1000 आदमी की समथिंग है ना यात्रा करता था, लेकिन उन यात्रियों को नज़रअंदाज करते हुए आउटर पे गाड़ियां रोकी जा रही हैं, जो पास में ही अपना रेट पड़ता है। मुश्किल से वहाँ पे 2000-1500 की पब्लिक होगी, और जबकि मोहना में 50,000 की आबादी है और क्षेत्रों को मिला के 1.5 लाख की आबादी है। इतना होने के बाद भी पता नहीं है क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आगे अभी आश्वासन मिला है, अगर उस पर अगर विधिवत स्टॉपेज नहीं होता है तो आगे बहुत बड़ा कदम उठेगा। देखने को ये भी मिलता है कि बस से जो लोग सफ़र करते हैं उनसे मनचाहा किराया वसूला जाता है, इस वजह ट्रेन रुकती है और आवे जावे। मैं पूर्व बता तो चुका हूँ, यही तो रेलवे और बस ऑपरेटरों की मिलीजुली भगत है कि बस में अगर आएगा तो सीधा सीधा भैया मोहना से ग्वालियर कितना किराया है, 60 रुपये देना तेरे को, 100 रुपये। वो भी बस ऑपरेटर भी सुन लें, वो भी कह रहे हैं कि अंदर से लेकर ना ले जाते हुए नाइट में है ना बाहर से गाड़ियाँ ले जाती हैं, उसमें भी सवारियाँ परेशान हो रही हैं। उधर भी चारों तरफ से मोहना की जनता पर त्रस्त है, रेलवे डिपार्टमेंट से त्रस्त है और बस ऑपरेटरों से भी त्रस्त है। बस वाले अपनी मनमानी करते हैं, भरपूर मनमानी कर रहे हैं। मनमानी क्यों कर रहे हैं मालूम है? रेलवे की वजह से मनमानी है। उनकी मनमानी एक दिन में खत्म हो जाएगी। जब है ना, जब रेलवे जागेगा ना, अभी सोया हुआ है रेलवे, जब रेलवे जागेगा ना, उसकी क्यों सोया कैसे है? सोया इसलिए कि कम से कम यहाँ पे जो उनकी आमदनी है, जो आय का स्रोत है, रेलवे डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पे करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट किया है, रेलवे स्टेशन बनाया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बंद कर रखा है उन्होंने। तो आपको बता दें कि अगर इनकी मांगें अगर नहीं मानी जाती हैं तो बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन की इस मोहना के स्टेशन पर देखने को मिल सकता है, जिसमें सारी जो जैसे रेल की पटरियों पर बैठने का जो इन्हें बताया है, अगर वो किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है उसका जिम्मेदार रेलवे मंडल होगा। धन्यवाद। मोहना से सूरज मलावरिया, इंडिया न्यूज़ 28 मोहना। रेल रोकने के लिए जो ज्ञापन दिया गया है, हाँ, ये एक तो भिंड, कोटा भिंड, और दूसरी है ग्वालियर
भोपाल एक्सप्रेस और रतलाम वाली गाड़ियों को, उसके बारे में विज्ञापन दिया गया है यहाँ पर रोकने के लिए। स्टॉपेज था इनका पहले भी मतलब कोरोना से पहले भी स्टॉपेज था। अभी सर इनके द्वारा कई आवेदन दिए गए हैं, तो अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले पूर्व में भी दिए गए हैं। हाँ नहीं, ये एक प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। पहले यहाँ से जोन में जाएगा, जोन से फिर रेल मंत्रालय में जाएगा, तो इसलिए उसमें कुछ टाइम लग सकता है। क्या सर पूर्व के आवेदन जोन में पहुंच चुके हैं? हाँ पहुँच चुके हैं। अभी इन लोगों को कितने दिन का आश्वासन दिया है, कब तक इनकी नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हाँ भाई इतने दिन में हो जाएगा। जैसे भी हो है, ये चैनल है, पूरा करना पड़ेगा तभी वो होगा। सर रेट जैसे स्टेशन पर जहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम है और मोहना में जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ रेट में ज़्यादा ट्रेन का स्टॉपेज है, क्या वजह है सर इसकी? वहाँ पे स्टॉपेज क्यों है? नहीं, वहाँ इंजीनियरिंग होल्ट है, इंजीनियरिंग होल्ट के उससे दिया गया है। इंजीनियरिंग होल्ट है वहाँ पर, रेलवे स्टाफ के लिए होता है इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि ये रेल का वो कुछ इधर उधर करना पड़ता है मेंटेनेंस का, उसके विषय में। तो उन स्टाफ को आने जाने की सुविधा के लिए वो स्टाफ वहाँ पर दिया गया है, वहाँ कमर्शियल स्टाफ नहीं है वो किया गया। और लाइन की स्पीड बढ़ने के कारण वहाँ स्टॉपेज ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, रेलवे इसलिए का स्टाफ तो यहाँ पे भी रहता है। रेलवे का स्टाफ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर पूरा डिपो यहीं पर है ना, तो उनको थोड़ी आना जाना कहीं है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ का स्टाफ परेशान हो रहा है? परेशान अब आप कह सकते हो, परेशान तो नहीं हो रहा रेलवे परेशान नहीं हो रहा, लेकिन वो जो छोटे छोटे हाल्ट स्टेशन होते हैं जहाँ पर स्टाफ रहता है इंजीनियरिंग का, वहाँ पर स्टॉपेज दिया जाता है। इस ट्रेन के अभी कई स्टॉपेज दिए गए हैं कई जगह।